हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के फिजिकल के बारे में जो 24/3/2021 से स्टार्ट है। जो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के तो डेट आ गई, बाकी के जिलों की डेट जल्द ही जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान पुलिस के फिजिकल के बारे में, क्या क्या प्रोसेस है। तो हम भर्ती के चयन के बारे में बात करेंगे। जो लिखित परीक्षा है 75 नंबर की, वो तो हो चुकी है। उसके बाद में है जो फिजिकल के 15 नंबर है, जिसमें से कांस्टेबल चालक की है वो 10 नंबर है, और जो सामान्य है उनके 15 नंबर है। जो सामान्य कांस्टेबल है उनके लिए 15 नंबर है, वो सिर्फ दौड़ के हैं। और 10 नंबर है कांस्टेबल के चालक के, उन्हीं के दौड़ के ही है। और दक्षता परीक्षा है वो सामान्य में लागू नहीं है, और कांस्ट जो चालक है उनके 15 नंबर है। उसके बाद में एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित कोई भी डिप्लोमा या उपाधि जैसे एमए वगैरह, और पुलिस से संबंधित कोई भी विषय में स्नातक उपाधि हो तो उनके 10 नंबर है। टोटल हो गया आपका 100 नंबर का। उसके बाद में बात करते हैं जैसे फिजिकल में न्यूनतम है वो ऊंचाई है पुरुषों के लिए 168 सेमी और महिलाओं के लिए 152। और सीना है जो पुरुषों के लिए 81 से फुलाने पर 86 हो जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो लागू लागू नहीं है। उसके बाद में जो टीएसपी क्षेत्र है 12 जिले के अलावा शहरी क्षेत्र आदिवासियों के लिए, पुरुषों के लिए 160 सेमी है ऊंचाई, और महिलाओं के लिए 145 सेमी है। और उनके लिए पुरुषों के लिए सीना है वो बिना फुलाई 74 है और फुलाने पर 79 है। तो 5 सेमी है फुलाव में कम से कम होना चाहिए, और महिलाओं के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन है वो पुरुषों के लिए हाइट के हिसाब से होगा। जो न्यूनतम है वो लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 की केजी है, वो सामान्य क्षेत्र के लिए लागू है। 12 जैसे शहरी क्षेत्र के लिए पुरुषों के लिए हाइट के अकॉर्डिंग होगा, और महिलाओं के लिए 43 केजी होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल के लिए आंखों के लिए 6x6 बिना चश्मे के लिए होना, जिसका दृष्टिकोण है वो 6x6 होना चाहिए बिना चश्मे के। उसके बाद में जैसे मानसिक रूप से जागरूक, सदृढ़ स्वास्थ्य वाला, सभी शारीरिक विकारों जैसे कोई भी अपंगता और विकलांगता और रोगों से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद में जो घुटनों में आपस जब खड़े होते हैं या फिर दौड़ करते हैं तो घुटनों में आपस में जो टकराव होता है वो नहीं होना चाहिए। और शरीर पे कोई भी नस है वो फुली हुई नहीं होनी चाहिए। और रोतोंदी वगैरह, रंग दृष्टि दोष, अकलाकर बोलना, और पैर है वो नीचे से समतल होना, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम, और अनेक प्रकार की अंग विकृतियाँ होती हैं वो इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे हम बात करें कि जो एक्स्ट्रा 10 नंबर है वो पाँच 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 के हमें दो प्रकार से 10 नंबर मिलते हैं। जैसे एक तो एनसीसी हो गई, होमगार्ड हो गई, या फिर पुलिस से संबंधित कोई भी डिप्लोमा या उपाधि हो उनसे होगी। इनमें से तीनों में से दो की मान्य होगी, जैसे एनसीसी हो या होमगार्ड हो, या फिर एनसीसी हो उसके बाद में एमए वगैरह जो भी हो, इन संबंधित सभी विषयों में स्नातक की हुई हो तो उनके 10 नंबर मिलेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट के ओनली फॉर एनसीसी हो, सी प्रमाण पत्र हो तो 5 अंक मिलेगा, बी का है वो 4, ए का है वो 3। उसके बाद में होमगार्ड की, तो होमगार्ड में 3 साल अगर कोई सेवारत है यानी कि सेवा दी है जिसने, उन्हें 5 अंक है। 2 वर्ष से सेवा दे रहा है उनको 4, और 1 वर्ष से सेवा दी है उनको 3। उसके बाद में पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए एमए, जैसे एमएससी क्रोमोलॉजी, साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई भी विषय में डिप्लोमा हो तो उसे 5, और पुलिस प्रशासनिक कानून या सोसाइटी विषय में स्नातक उपाधि हो तो उसे 4। और इसके अलावा कोई जो पुलिस से संबंधित विषय में कोई डिप्लोमा प्राप्त हो तो उन्हें 3। उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थियों के द्वारा इंगित किए गए कोई भी दो विशेष योग्यता, जैसे 5-5 नंबर का 2 ही मान्य होगा। अगर आपके पास तीनों है तो आपको 10 ही नंबर मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब कुछ छात्रों के यही कमेंट रहता है कि सर इसमें क्या क्या हम फिजिकल के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। तो सबसे पहले आप शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जैसे आपने कांस्टेबल के लिए लगाई है तो 10वीं और 12वीं लगाई होगी। इसके बाद में आपने ग्रेजुएशन की लगाई है तो वो तीनों मार्कशीट ले जानी है। अगर आपने
जैसे इसके अलावा आपने शारीरिक दक्षता के लिए आयु का प्रमाण पत्र है, तो आयु के प्रमाण पत्र में आपके 10वीं मार्कशीट ही चलेगी। उसके बाद में अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी वर्ग से हैं तो आपने जो लगा रखा है तो उसका जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके बाद में यदि आप राजकीय कर्मचारी या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका आपको प्रमाण पत्र जो विभाग द्वारा, अध्यक्ष द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके बाद में आवेदक कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारी अगर कर्मचारी हो तो उसके संतान होने का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। उसके बाद में आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है जिसमें आपने लास्ट जो क्वालिफिकेशन की है उसके प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ आना चाहिए, उसके द्वारा प्रतिष्ठित 2 व्यक्तियों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में टीएसपी शहरी क्षेत्र से संबंधित अगर हो आप कोई तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद में निर्धारित परीक्षा शुल्क, जैसे आपने फॉर्म भरा था तो उसमें अगर आपने 2.5 लाख से कम आय लगाई हुई है तो उसका एक तो मेन जो प्रिंट आउट है वो ले जाना होगा। उसके बाद में जो 2.5 लाख से कम आय है तो उसका आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आपको बनवा कर ले जाना है। उसके बाद में आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें से आपकी 2 फोटो है, रंगीन फोटो है, वो चिपकानी होगी जो आपको साथ ले जाना होगा। विधवा के मामले से अपने पति की मृत्यु के सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, या फिर आपने अलग विवाह किया है तो उसका विवाह विच्छेद का दस्तावेज सबूत आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आप कांस्टेबल वो ड्राइवर से भरा हुआ है तो आपको हैवी या लर्निंग लाइसेंस है उसकी मूल कॉपी है वो ले जानी होगी। अगर आपके पास एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषय में कोई डिप्लोमा, डिग्री, उपाधि है तो उसका आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे वजन की। वजन तो आपको बता ही दिया। उसके बाद में हम बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता है, जैसे आपने बटालियन से लगाई हुई है, आपने फॉर्म बटालियन का भरा हुआ है तो आप कम से कम, जैसे आपने 8वीं लगाई है तो आपको कम से कम शैक्षणिक योग्यता है उसका प्रमाण पत्र है वो ले जाना ज़रूरी होगा। उसके बिना आपको फिजिकल में वरीयता नहीं दी जाएगी, आपका फिजिकल नहीं करवाया जाएगा। तो दोस्तों, जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही इंसान नहीं नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर फिजिकल। धन्यवाद।